हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर मिनी व्लॉग। तो ये मिनी व्लॉग होने वाला है हमारा दिल्ली टू कटरा। बाई ट्रेन हम लोग दिल्ली से कटरा नहीं जम्मू पहुंचे थे सुबह 7 बजे। फिर वहां से हमारी बस थी जो सीधा हमें कटरा लेके जाती। जब हमारी बस जम्मू से निकली कटरा के लिए तो वो सफ़र ऐसा था मानो कि माता रानी हमें अपने पास बस बुला रही हैं। सबकी आंखें नम। बस में जो हमारे साथ भजन गा रहे थे उन लोगों का इतना धन्यवाद कि उन्होंने हमें इतना कनेक्ट कर दिया माता रानी से कि हमारे आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। फिर जैसे जैसे हम कटरा के नज़दीक पहुंचते गए हमें त्रिकुट पर्वत के दर्शन होने लग गए। आप देखो कितना सुंदर दिख रहा है त्रिकुट पर्वत, बर्फ से ढका हुआ। ये है दर्शनी द्वार, जिसके दर्शन करने के लिए न जाने कितने लोग तरसते हैं और मैं उनमें से एक भाग्यशाली हूँ जो तरसने के बाद यहाँ आ पहुँची हूँ। मुझे माता रानी ने बुलाया। मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है इस बात का कि मैं माता रानी के पास गई और उनके दर्शन पाया। वहाँ जाना मेरा बहुत पुराना सपना था। मैं बहुत पहले से ये इच्छा रख रही थी मन में कि मैं कभी तो जाऊंगी माता रानी से मिलने, पर मैं इतनी जल्दी जाऊंगी मुझे ये पता नहीं था। ये मेरा बेटा ये तो माता रानी के जयकारे लगाते नहीं थक रहा था। ये मेरी पूरी फैमिली, हम लोग सब ट्रैकिंग करने के लिए तैयार है। पूरे रास्ते ढोल नगाड़े, ऐसा लग रहा है कि चलना है, बस चलना है और माता रानी के पास पहुंचना है। हम बिना थके चलते जा रहे थे और बीच बीच में हमने ब्रेक भी लिया था। हमने चढ़ाई शुरू की थी लगभग 3 बजे और 3 बजे जब हमने चढ़ाई स्टार्ट की तब हमें लगा कि हमें काफ़ी देर कर दी, लेकिन माता रानी ने हमें अपने पास बुलाया था तो हम पीछे कैसे रह जाते। धीरे धीरे हमारे कदम आगे बढ़ रहे थे और हम बस बढ़ते जा रहे थे। शाम होता जा रहा था, हमें नहीं पता था कि हम वहाँ कब पहुँचेंगे, पर हम पहले पहुँचे बाणगंगा। ये बाणगंगा देखने के बाद मानो ऐसे लग रहा था बस यहाँ बैठ जाऊँ और इतना रोऊँ माता रानी के लिए कि मैं समझ में नहीं आ रहा था। ये पानी, ये जल, ये गंगा जब इन लोगों को यहाँ पे देखा ऐसे स्नान करते, ऐसे लग रहा था कि मानो बस पानी में बैठ ही रहूँ। पर ये ऐसा हो नहीं सकता था क्योंकि बहुत ठंड थी जिस समय हम गए थे। पता नहीं ये लोग कैसे नहा रहे थे। ये प्यारी प्यारी मछलियाँ। हमारे बेटे के लिए हमने प्रैम बुक किया था क्योंकि उसको गोदी में लेके चढ़ना थोड़ा इम्पॉसिबल हो रहा था हमारे लिए। इम्पॉसिबल तो नहीं, चढ़ ही जाते अगर उसको लेकर के चढ़ना होता तो, पर थोड़ा हेल्प हो गया उन लोगों की वजह से। हमने उन्हें बेबी प्रैम के लिए 550 रुपये दिए थे जो कि उन्होंने सिर्फ अर्धकुंवारी तक ही हमारे बेटे को लेकर के गए थे। फिर हमने अपना पैदल यात्रा शुरू किया। पूरे रास्ते इतनी सुंदर साज सजावट, मार्केट, घोड़े, खच्चर, पिट्ठू, पालकी, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप थोड़ा ऊपर पहुंच जाओगे फिर जो आप व्यू देखोगे ना, ऐसा लगेगा सब कुछ वर्थ इट है, सब कुछ वर्थ इट। इतना दूर आना, इतना चलना, सब कुछ बस माता रानी का नाम लो और आगे बढ़ते जाओ। इतना सुंदर त्रिकुट पर्वत उस समय तो बर्फ से ढका हुआ था। बाकी की कहानी पार्ट 2 में।